ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरु शिव गुरुक्ष नमः कुमारिकायै नमः। नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राम। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आपको ज्योतिषीय ज्ञान देने का हम प्रयास करेंगे। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कल एक किताब को देख रहा था ज्योतिष के संबंध में। उस किताब में आशीर्वादात्मक रूप से भगवान राम की कुंडली प्रथम में अंकित की गई थी। जब मैंने देखा तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भगवान राम की कुंडली के विषय में आपको बताऊं, क्योंकि अनेक ज्योतिषीय ग्रंथों में भगवान राम की कुंडली आशीर्वादात्मक रूप से दर्ज है। तो भगवान राम की कुंडली ही क्यों? भगवान राम की कुंडली इसलिए कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। आज हमारे देश में जिस तरह का माहौल है उसमें भगवान राम जैसी समता बनाए रखने की ज़रूरत है। भगवान राम की तरह जो है लोगों को उनके परिवेश में जाकर उनको अपनाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार भगवान राम ने वनवासियों की सहायता से युद्ध को जीत लिया था, धर्म अधर्म की लड़ाई में भगवान धर्म के पक्ष में थे, इसलिए वे विजयी हुए। तो आज का समय भी है कि जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उन्हें भगवान राम की करुणा से ही समझाया जा सकता है और उन्हें साथ में लेकर ही इस देश का विकास और समृद्धि में जो है योगदान दिया जा सकता है। भगवान राम की कुंडली बहुत ही खास कुंडली है। और एक बात और भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति का इस पृथ्वी में जन्म हुआ है या प्राकट्य हुआ है, उसका एक समय है। काल की सीमा में वह आता ही है। देश काल परिस्थिति में ही ये सारी चीज़ें संभव होती हैं। तो जिसका भी जन्म है उसका जन्मांक चक्र है, उसकी जन्म कुंडली है। और उसकी जन्म कुंडली ही उसके व्यक्तित्व के बारे में बताती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह अपने जीवन में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपको भगवान राम की कुंडली देखने से बहुत कुछ बातों का ज्ञान होगा और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के अंदर में उन तरह के आंशिक गुण हों, और अगर आपके अंदर वह गुण हैं तो आप भी एक महान व्यक्ति हो सकते हैं अपने जीवन में। बस आपको भगवान राम की समता को, उनके आदर्शों को, उनकी लगन को, उनके धर्म को, उनके सत्य को अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था और चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी थी, अधिक मास था। ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं। अब भगवान राम की कुंडली आप देखें। स्क्रीन पे आपको जो ये कुंडली दिखाई दे रही है, ये भगवान श्री राम की कुंडली है। इस कुंडली में कर्क लग्न का उदय हुआ था जब भगवान राम का जन्म हुआ था। दोपहर का समय था। यह बात कुंडली में भी स्पष्ट होती है। आप जैसा कि कुंडली में देखेंगे, दशम स्थान पर आपको सूर्य दिखाई देगा। मेष राशि 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर सूर्य हैं। इसका अर्थ है कि भगवान का जन्म दोपहर के वक्त हुआ था। इस बात की पुष्टि भी इस जन्म कुंडली से होती है कि समय का भी हमें ज्ञान होता है कि ठीक दोपहर के वक्त जो है भगवान राम का जन्म हुआ था। और भगवान राम की कुंडली में हम ग्रह स्थिति देखें, कुंडली को आप ध्यान से देखें। जहाँ 4 नंबर अंक है वह लग्न स्थान है, वहाँ पर गुरु और चंद्रमा हैं। गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा स्वाराशिस्थ हैं। जहाँ पर 6 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर राहु विराजमान हैं। उसके ठीक सामने जहाँ पर 12 नंबर का अंक है वहाँ पर केतु विराजमान हैं, वह भी उच्च के विराजमान हैं। और साथ में मीन राशि में शुक्र उच्च के विराजमान हैं। गुरु की राशि में शुक्र उच्च के विराजमान हैं।
और तुला राशि में शनि विराजमान हैं चतुर्थ स्थान पर। उसके ठीक सामने दसम स्थान पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि यानी मंगल की राशि में विराजमान हैं। और सप्तम स्थान पर भगवान मंगल भौम विराजमान हैं, वह अपनी भी उच्च राशि मकर राशि में। और बुध विराजमान हैं एकादश स्थान पर 11वें स्थान पर, जहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ है। वृष राशि में बुध विराजमान हैं अपनी मित्र राशि में, शुक्र की राशि में। इस प्रकार आकाश में इस प्रकार की ग्रह स्थिति थी जब भगवान राम का जन्म हुआ था। इस जन्म में बहुत सारी चीज़ें खास हैं और भगवान राम की कुंडली ही भगवान की राम की कुंडली है, इस बात का प्रमाण भी इस कुंडली को देखने से आपको लग जाएगा। इस कुंडली में आप सर्वप्रथम देखें कि 5 ग्रह उच्च के हैं। गुरु भी उच्च के हैं कर्क राशि में, शनि भी उच्च के हैं तुला राशि में, मीन राशि में शुक्र उच्च के हैं और सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं। इस प्रकार 5 ग्रह भगवान की कुंडली में उच्च के हैं और बाकी सारे ग्रह भी जो है स्वाराशित हैं। राहु भी उच्च के दिखाई देते हैं। अगर हम देखें कुछ लोगों के मत से तो राहु भी कन्या राशि में उच्च के हैं और केतु भी मीन राशि में उच्च के हैं। इस कुंडली में बहुत सारे राजयोग भी बनते हैं और ऐसा कोई दुर्योग तो नहीं बनेगा, इस चीज़ की आशंका आपको लगती होगी कि कोई ना कोई तो दुर्योग रहा होगा, जिस कारण भगवान के जीवन में सफलताएं तो मिली लेकिन उनके जीवन में कष्ट भी रहा। उन्हें वनवास जाना पड़ा। जब एक तो घर में जो है अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। गुरुकुल छोटी उम्र में चले जाते हैं, वहाँ से शिक्षा अध्ययन कर जैसे तैसे लौटते हैं तो विश्वामित्र जी ले जा लेते हैं। फिर वहाँ से जैसे तैसे लौटते हैं तो उनका विवाह हो जाता है आकस्मिक रूप से। फिर आकस्मिक रूप से जब उनका विवाह हो जाता है वो अपने राज्य में लौटते हैं। जब राज्याभिषेक वाला दिन होता है उसके एक दिन पहले पूरे पांसे पलट जाते हैं और उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिलता है और उनका जीवन कहीं ना कहीं, फिर इसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि सीता हरण, रावण मरण, लंका दहन, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो ये सारी घटनाएं क्यों हुई, किस कारण से हुई, पहले भगवान राम के व्यक्तित्व के बारे में हम सबसे पहले समझें कि भगवान राम का व्यक्तित्व कैसा था। यह कुंडली उनके व्यक्तित्व के विषय में क्या कहती है। भगवान राम का व्यक्तित्व बहुत ही भावुक प्रकृति का व्यक्तित्व था, लेकिन उनका अपने मन पर और बुद्धि पर पूर्ण वश था। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न के व्यक्ति भावुक प्रकृति के होते हैं। भगवान के लग्न स्थान पर कर्क लग्न होने से भगवान भावुक प्रकृति के थे। उनको करुणा निधान कहा जाता था, करुणा थी उनके हृदय में। और भगवान वहाँ पर गुरु और चंद्रमा होने से गज केसरी योग बनता है और गज केसरी थे और गज केसरी योग के कारण वह उनके अंदर अपार पराक्रम था, अपार नेतृत्व करने की क्षमता। और वहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे थे गुरु। फिर आप जैसा कि देखते हैं कि चतुर्थ स्थान में शनि थे, शश महापुरुष राजयोग बना रहे थे अपनी उच्च राशि तुला में। और मंगल को अगर देखें तो वह उच्च के रोचक राजयोग बना रहे थे मकर राशि में। इस प्रकार से 3 महापुरुष राजयोग तो बन गए, 5 में से 3 महापुरुष राजयोग उनकी कुंडली में बन ही जाते हैं। 5 महापुरुषों को राजयोगों की गणना अक्सर ज्योतिषी किया करते हैं। रोचक, हंस, मालव्य, शश, भद्र, उनमें से 3 महापुरुष राजयोग भगवान राम की कुंडली में बनते हैं। फिर इसके बाद में लग्नाधिपति योग बनता है उनकी कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि में लग्न में बैठे हैं। लग्नाधिपति योग, यह भी बहुत उत्तम है। फिर इसके बाद चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि, लक्ष्मी योग। और ये मान के चलिए भगवान राम की कुंडली परफेक्ट कुंडली थी। ऐसे संयोग कभी, बहुत ही कठिन से कठिन है कि इस प्रकार के संयोग हमें देखने को मिल जाएं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन ही नहीं सकते, आज के समय में तो नहीं बन सकते। ऐसी जन्म की स्थितियां कभी अभी के समय में तो देखने में नहीं आई है। उस जमाने में जब ये जन्म स्थिति रही होगी है, भगवान राम का जन्म तब हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि भगवान राम का हमें ठीक
बर्थ टाइम नहीं पता, और भगवान राम किस सन में हुए थे, इतिहास में हुए थे या नहीं हुए थे। तो मैं उन मूर्खों से कहना चाहूँगा कि वह ज़रा अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाएं। भगवान ने सॉफ्टवेयर दिया है, आपकी बुद्धि ने, वैज्ञानिक बुद्धि ने सॉफ्टवेयर दिया है कंप्यूटर में, उसमें इस कुंडली को जो है अपलोड करके देखें। हो सकता है कि जन्म टाइम बिल्कुल निश्चित निकल जाएगा। इस समय में आकाश में ऐसी ऐसी परिस्थितियां थीं, ऐसी परिस्थितियां कब रही हैं, उस समय में ही भगवान राम का फिक्स जन्म हुआ है। आपको टाइम भी मिल जाएगा। और हो सकता है कि और अच्छे ज्योतिषाचार्य विद्वान मिल जाएं तो अक्षांश रेखांश भी बता दें। जम्बू द्वीप भरत खंड में अक्षांश रेखांश भी पता लग जाएगा आपको। फिर भगवान राम की कुंडली में जैसा हम उनका व्यक्तित्व के बारे में बताया कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था। भगवान राम का शरीर बहुत सुंदर था, गुरु चंद्र की युति थी, बहुत सुंदर शरीर। फिर उस पर तेज मंगल डालते हैं अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न पर। मंगल देखते हैं धन स्थान को, अपार धन संपत्ति, पूरी पृथ्वी का राज भगवान राम के पास में था। चक्रवर्ती थे भगवान। 7 द्वीप 9 खंड की इस पृथ्वी में उनका राज्य था। और भगवान राम की कुंडली में जब हम पराक्रम स्थान को देखते हैं, वहाँ राहु पराक्रम में अपार वृद्धि करते हैं। और फिर हम देखते हैं एक खास चीज़। अब हमने बात की कुछ शुभ योगों के बारे में, अब थोड़ा सा दुर्योग कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ अपनी अल्प बुद्धि से, लेकिन फिर भी आपको कुछ बताने का प्रयास करूँगा। हो सकता है कि किसी को आपत्ति हो तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन भगवान राम की कुंडली में चतुर्थ स्थान पर शनि है। चतुर्थ स्थान को हृदय का स्थान कहा जाता है। तो भगवान के हृदय स्थान में जब शनि हैं तो जिस स्थान पर पापी ग्रह होते हैं शरीर के जिस स्थान पर, उस स्थान पर व्यक्ति को चोट घाव या उस स्थान को कमज़ोर कर देते हैं। युद्ध के समय में भगवान राम को इसी स्थान पर शक्ति लगी थी। विभीषण का बचाव करते समय में जब रावण ने उन पर शक्ति चलाई तो भगवान ने उसे अपने हृदय पर धारण किया था। तो इस स्थान से पता लगता है कि उस स्थान पर घाव था। और उनके पिताजी का उनको सुख बहुत समय तक इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे दशम स्थान पर सूर्य पर पड़ रही थी। सूर्य शनि का आपस में दृष्टि संबंध पिता के सुखों में कमी करता है। भगवान राम को बहुत समय तक पिता का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। और फिर जब हम देखते हैं कि भगवान राम का कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी उतना सुखी नहीं रहा, उनकी पत्नी से उनका बार बार विक्षोभ होते रहा, वियोग होते रहा। कैसे हुआ? सबसे पहला, जब वो जंगल में थे तब जब 13 वर्ष बीत गए, वनवास के जब 1 वर्ष बचा था, सीताहरण हो गया, रावण उठा के ले गया। तो उस समय में जो पहला वियोग हुआ, फिर जैसे तैसे आए, वहाँ से रावण को मार के वो लौटे। तो जब नगर में प्रवेश उन्होंने किया तो उस समय भी जनता के आरोप में उनको अपनी पत्नी को बाहर जंगल में भेजना पड़ा। फिर उनका वियोग हो गया। फिर वहाँ से जैसे तैसा एक दिन उनका लौटना हुआ उनके बच्चों के साथ में, तो उस दिन भी वो पृथ्वी में समा गए। तो यह वैवाहिक परिस्थिति किस कारण से हुई? एक तो पहला कारण, जन्म के समय में भगवान राम के जन्म के समय में पुनर्वसु नक्षत्र था। पुनर्वसु नक्षत्र वैवाहिक सुखों के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर दूसरा कारण, भगवान राम प्रबल रूप से मांगलिक थे क्योंकि मंगल उनके सप्तम स्थान विवाह स्थान पर था। और इस कारण से ऐसी स्थिति बनती है। और राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। इस कारण से उनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहा। और एक चीज और भी है कि जिस ग्रह पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ जाती है वह अपने पूर्ण फलों को देने वाला होता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा ही है। तो शनिदेव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि है, तो शनिदेव अपने जीवन में पूर्ण फल देने वाले होंगे। कहीं ना कहीं शनि और मंगल यह भगवान राम के लिए भी पीड़ा का कारक बने थे। और
यह कुंडली हमें बताती है कि अगर जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी में जन्म लिया है, पृथ्वी में उसका प्रादुर्भाव हुआ है, वह इस पृथ्वी में रहते हुए उन ग्रहों का फल भोगेगा ही भोगेगा। इस प्रकार से भगवान राम की कुंडली हमने आपको बताई। और एक बात मैं और आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि भगवान राम के जो पिताश्री थे महाराजा दशरथ, उनको भगवान राम की कुंडली के विषय में पता था। वो एक बार भगवान राम की जन्म पत्रिका लेकर अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, तब वहाँ पर महर्षि दुर्वासा पधारे हुए थे। महर्षि दुर्वासा से उन्होंने कुंडली दिखवाई। महर्षि दुर्वासा ने बताया कि भैया आपका पुत्र तो बहुत उत्तम गुण वाला है, लेकिन उसके जीवन में बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा। राज्य छिन जाएगा, जब राज्य अभिषेक होने वाला रहेगा तब राज्य छिन जाएगा, 14 वर्ष वन में भटकना पड़ेगा, फिर पत्नी का हरण होगा, वैवाहिक सुख अच्छे नहीं होंगे। तो राजा दशरथ चिंता में आ गए। तो तब महर्षि दुर्वासा उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे दशरथ, जैसा दिखाई पड़ता है वैसा है नहीं। ये इस बात को तो समय पे छोड़ो, समय में क्या घटना घटनी है और उससे क्या परिणाम होना है, उसे ईश्वर के हाथ में छोड़ो, भगवान राम पर छोड़ो। आज हम देखें, इस कुंडली का आपको दिखाने का मतलब भी यही था मेरा, कि आज कोई व्यक्ति कुंडली जब किसी के पास दिखवाने के लिए जाता है, कोई दुर्योग बता दें कि जीवन में ये होगा वो होगा, आप घबरा जाते हैं, अरे मेरे जीवन में ये घटना घटेगी, अरे मेरे जीवन में ये घटना घटेगी। अगर भगवान राम को ऐसे ही घबरा दिए होते दशरथ जी ने बता के, तो क्या भगवान राम का आज का आदर्श व्यक्तित्व हमारे सामने होता? और भगवान राम के जीवन में इतने सारे अगर संघर्ष नहीं होते, क्या वो आज हमारे लिए, इस देश के लोगों के लिए, क्या वो आइडल साबित होते? नहीं हो पाते। आइडल साबित हुए हैं उनके जीवन के संघर्ष के कारण, उनके आचरण के कारण। तो इसलिए हमने आपको यह कुंडली बताई। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। हम अपने अगले एपिसोड में प्रयास करेंगे आपको कि एक और ऐसे ही आकर्षक व्यक्तित्व की कुंडली आपके सामने लेके आएं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।